मैं कवि पुरुषोत्तम जोशी बोल रहा हूँ। परसिया मेरा उपनाम है। मैं झुंझुनू में रहता हूँ या जयपुर में। मेरे फ़ोन नंबर हैं 810 736 0750। मैं आज अपना कवितात्मक लतीफ़े पार्ट 7 प्रस्तुत करूँगा। इससे पहले मैं प्राचीन कवि, हमारे पूर्वज कवि जिन्होंने काव्य श्रवण की बड़ी प्रशंसा की, उनकी बहुत सी उक्तियाँ हैं और कई मेरे याद हैं, परंतु इस समय मैं एक दो उनकी उक्ति बोलकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करूँगा, उनका स्मरण कर लूँगा। उन्होंने कहा, संसार विषवृक्षस्य द्वे रसवत्फले काव्यामृत रसास्वाद संगम सुजनैषः। संसार रूपी जहर के पेट के दो ही रसवान फल हैं, एक तो काव्यामृत रसास्वाद है, काव्य के अमृत के रस का स्वाद लेना, या संगम सुजनैषः, या सज्जन लोगों के साथ समागम करना। ये बातें काव्य गोष्ठी में होती है। और वो कहते हैं जो काव्य में रुचि नहीं लेते और साहित्य से बिल्कुल ही पृथक रहते हैं, केवल सांसारिक गतिविधियों में ही उनका सारा दिन और दिनचर्या बीतती है, उनको आचार्यों ने कहा कि उनका जीवन एक पशुपति है। उन्होंने कहा, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण निवासन्ति। जिनके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न दान है, न कर्तव्य बोध है, ते मर्त्यलोक के भुवि भारभूता, वे मर्त्यलोक में एक तरह के भारी हैं और मनुष्य रूपेण निवासन्ति, मनुष्य रूप में मानो हरिण चल रहे हैं। तो काव्य की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है, सत्संगति बताया, सत्संगति के बड़े गुण गाए हैं। तो उन महान मनीषियों का इस समय ध्यान करना समयोचित समझा। अब मैं अपने कवितात्मक लतीफ़े पेश कर रहा हूँ। कवितात्मक लतीफ़े पार्ट 7। पत्नी बोली, जानू मैं आपको छोड़कर चली जाऊं, जानू मैं आपको छोड़कर चली जाऊं और बुलाने पर भी नहीं आऊं तो आप क्या करोगे? तो पति बोला, करूँगा क्या, पागल हो जाऊंगा। पत्नी बोली, मेरे पूछने का मतलब ये है कि आप दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो पति बोला, पागल तो कुछ भी कर सकता है, एक शादी क्या 4 शादी कर सकता है, और पागल ही हो जाएगा तो तुमको तो बिल्कुल भूल सकता है। अरे उसका क्या ठिकाना, वो तो फंदे पर भी झूल सकता है। पागल का क्या, 4 शादी भी कर सकता है, और उसका क्या ठिकाना, वो तो तुझे कतई भूल सकता है। अरे वो तो फंदे पर भी झूल सकता है, पागल का क्या। अधिकारी बोला नौकर से, अरे राम धने, जब अकल बंट रही थी तब तुम कहाँ थे? जब अकल बंट रही थी तब तुम कहाँ थे? कहाँ? रामधन बोला, मैं वहाँ था, आप जहाँ थे। मैं वहाँ नहीं था, आप जहाँ थे। आपके साथ दौरे पर था ना, तो आपके साथ मैं भी वंचित रह गया था। अपन दोनों ही तो वंचित रह गए थे, आपके दौरे पर अपन साथ थे। लक्ष्मी बोला, अरे पेंटर पेंटिंग के नीचे दस्तखत क्यों करता है बंटी? पेंटर पेंटिंग के नीचे दस्तखत क्यों करता है बंटी? बंटी बोला, तेरे को ये भी नहीं
पता है तेरे दिमाग की बज गई क्या घंटी, तेरे को यही नहीं पता तेरे भी दिमाग की बज गई क्या घंटी। दस्तखत नहीं करे तो आजकल की पेंटिंग का क्या पता पड़े कि वो किधर से है सुलटी और किधर से उल्टी। दस्तखत नहीं करे तो क्या पता पड़े वो किधर से उल्टी किधर से सुलटी है। अब तो तेरे समझ में आ गया ना जो तुझे समझा रहा है बंटी, अब तो तेरे समझ में आ गया ना जो तुम्हें समझाया बंटी। एक महंत के पास रहता था एक सेवा भावी नौकर, एक महंत के पास रहता था एक सेवा भावी नौकर, पर कुछ भोला सा था और नाम था उसका पोकर। कुछ भोला सा था और नाम था उसका पोकर। महेंद्र जी उसे आश्रम संभलाकर और दिन में 4 बजे उठते सोकर। महेंद्र जी उसे आश्रम संभलाकर दिन में 4 बजे उठते सोकर। उनके पास थी एक विदेशी लाट। पड़ोसी आया 2 बजे और मांगी लालटन बड़ा विनम्र होकर, मांगी लालटन बड़ा विनम्र होकर। वो पड़ोसी मना नहीं कर सका क्योंकि वह बोला कल ला दूंगा दोपहर। वो मना नहीं कर सका क्योंकि वो बोला मैं कल ला दूंगा दोपहर। महंत जी उठे तो बोले अरे लालटन कहाँ है पोकर। महंत जी उठे तो बोले अरे लालटन कहाँ है पोकर। नौकर बोला वह तो पड़ोसी ले गया, बोला लाल दूंगा तो कल। महंत जी बोले तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी। बोले मैं क्या कहता आप बतलाओ समझाकर, मैं क्या कहता आप बतलाओ समझाकर। तो महंत जी बोले कि तुम उसे ऐसा कहते कि लालटन का पेंदा लीक कर रहा है, पेंदा लीक कर रहा है और वह झपझप करती है और गोड़ा काला हो जाता है। होकर बोला अब याद रखूंगा, अब आपने बताया सो याद रखूंगा। कुछ दिन बाद उस शहर के मुंबई से बड़े सेठ आए। उनका नौकर आया और बोला महंत जी को आज भेज देना क्योंकि सेठ जी उनका सम्मान करेंगे और उन्हें पुरस्कृत करेंगे। लोगों के सामने पुरस्कृत करेंगे। पोकर देखा कि अपने को तो बहाना बनाना की कही थी। तो पोकर बोला कि वे तो नहीं आ सकते। बोला क्यों नहीं आ सकते। बोला उनका पेंदा लीक कर रहा है और वे झपझप करते हैं और उनका घोड़ा काला हो जाता है। नौकर ने समझा बहुत विचित्र बीमारी है। जाकर सेठ को बताया कि वो तो ऐसे ऐसे कह रहा है आपकी बड़ी वाली बीमारी है, बहुत समझ ही नहीं आया ऐसी बीमारी है। फिर क्या हुआ कि सेठ जी घूमने निकले तो महंत जी भी मिल गए उनको। सेठ जी महंत जी के पैरों पड़े और बोले आप उस दिन क्यों नहीं आए। तो उन्होंने सारी बात बताई। तो सेठ जी दंग रहे कि इतना बड़ा नौकर भी महंत जी आप क्यों रखते। बिठाकर बहन को पीछे की सीट पर साइकिल पर जा रहे सरदार। बैठाकर पीछे बहन को सीट पे साइकिल पर जा रहे सरदार।
परिचित एक बोला, आज तो कर रहे बीबी संग विहार। परिचित बोला, आज आप तो कर रहे बीबी संग विहार। सरदार जी बोले, बीबी होगी तुम्हारी, साड़ी तो बहन है रे गंवार। बीवी होगी तुम्हारी, तुम्हारी मानी तुम्हारी, अरे साड़ी मानी मेरी तो बहन है रे गंवार। मेरी तो बहन, बहन बोलते हो, मेरी तो बहन है रे गंवार। वो शख्स बोला, भगवान आपकी बात सत्य कर दे तो इस गंवार के भी आ जाए बाहर। भगवान आपकी बात सत्य कर दे तो इस गंवार के भी आ जाए बाहर। तब सरदार जी के बल तो भान पड़ा, तुमने उल्टी चला दी तलवार, तुमने उल्टी दिशा चला दी तलवार। एक डॉक्टर से एक अविवाहित बोला, सर आयु कैसे बढ़ पाए, सर आयु कैसे बढ़ पाए। डॉक्टर बोला, करो मत देरी, जल्द शादी कर ली जाए। डॉक्टर बोला, करो मत देरी, जल्द शादी कर ली जाए। वह शख्स बोला, डॉक्टर साहब इससे आयु कैसे बढ़ पाए। वह शख्स बोला, डॉक्टर साहब इससे आयु कैसे बढ़ पाए। डॉक्टर बोला, इससे भाई आयु ज्यादा जीने की चाहत बढ़ जाए, इससे भाई ज्यादा जीने की चाहत मिट जाए, और छोटा जीना भी और थोड़ा जीना भी। जगत में द्रुपद सुता का चीर लखाए, थोड़ा जीना भी इस जग में द्रुपद सुता का चीर लखाए। तुम भी शादी कर लोगे तो थोड़ा जीना में तुम्हें द्रुपद सुता का, द्रौपदी का चीर सा लगाएगा। तन सुख बोला मन सुख का, तन सुख और मन सुख का चला केस बरसों बरसों। तन सुख और मन सुख का चला केस बरसों बरसों। पूछा अब तो केस सलट गया ना, पूछा अब तो केस सलट गया ना। बोला, केस का क्या सलटता, केस कोई सलटता है क्या, पर सलट गए वे दोनों। केस तो भाई नहीं सलटा, पर सलट गए हैं वे दोनों। राम के प्यारे हो गए वे दोनों। केस तो नहीं सलटा, पर सलट गए हैं वे दोनों। जमाई बोला सास से, आपकी लड़की है कमियों का ढेर। जमाई बोला सास से, आपकी लड़की है कमियों का ढेर। सास बोली, कुछ तो आप ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि इसकी सगाई में बहुत लगी थी देर, क्योंकि इसकी सगाई में बहुत लगी थी देर। और आखिर जैसा तैसा मिला, उसके पीछे कर देनी बड़ी देर सवेर। आखिर जैसा कैसा मिला, उसके पीछे कर देनी बड़ी देर सवेर। मालकिन नौकर से बोली, तुम अचानक कमरे में क्यों करके प्रवेश। मालकिन बोली नौकर से, तुम अचानक कमरे में क्यों करते प्रवेश। न जाने मैं कैसे बैठी हूँ, कैसा धारण कर रखा वेश। ना मालूम मैं कैसे बैठी, कैसे धारण कर रखा वेश। नौकर बोला, मैं आता हूँ ताली के छेद से सब कुछ देख। नौकर बोला, अचानक नहीं आता, मैं आता हूँ ताली के छेद में से सब कुछ देख। मालकिन बोली, ऐसा छेद है तो तुमने बताया क्यों नहीं रे दुष्ट रमेश। ऐसा कोई छेद है तो तुमने बताया क्यों नहीं रे दुष्ट रमेश। ब्यूटी पार्लर से सजकर आकर पति से बोली, ओ सजना। ब्यूटी पार्लर से सज धज आकर
पति से बोली यूं सजना, देखो जी मैं कैसी लगती, सच्ची सही बात कहना। देखो जी मैं कैसी लगती, सच्ची सही बात कहना। पति बोला तुम जल्दी आ गई, ब्यूटी पार्लर बंद मिला ना, ब्यूटी पार्लर बंद मिला ना। मैं कह रहा था ना आज छींटे पड़ रहे हैं, सजना तू जाना मत ना। मैं कह रहा था ना आज छींटे पड़ रहे हैं, सजना तू जाना मत ना। ऐसे ही लौट के आई ना सजना, ऐसे ही लौट के आई ना सजना। डॉक्टर साहब पूछे मरीज से अब तेरा कैसा है हाल। डॉक्टर साहब पूछे मरीज से अब तेरा कैसा है हाल। सैवी ने कहा मरीज ने पहले से तो बहुत खराब। सैवी ने कहा मरीज ने कि पहले से तो बहुत खराब। डॉक्टर बोले सुन रे भाई क्या दवाई ले ली थी। डॉक्टर बोले सुन रे भाई क्या दवाई ले ली थी। मरीज बोला हाँ साहब दवाई लेने को मैंने तो तुरंत बढ़ा दी थैली थी, थैली में गलवा ली थी। दवाई लेने को मैंने तो डॉक्टर साहब तुरंत बढ़ा दी थैली थी। डॉक्टर बोले मेरा मतलब है कि क्या दवाई खाली थी। डॉक्टर बोले मेरा मतलब है कि क्या दवाई खाली थी। मरीज बोला नहीं साहब खाली नहीं थी, कंपनी ने शीशी ऊपर तक भर डाली थी। नहीं साहब खाली तो नहीं थी, कंपनी ने शीशी ऊपर तक भर डाली थी। डॉक्टर साहब बोला ध्यान से सुन रे मूर्ख, ध्यान से सुन मूर्ख, क्या दवा पी ली थी, क्या दवा पी ली थी। बोला नहीं डॉक्टर साहब दवा तो पीली नहीं थी, नीली थी। नहीं डॉक्टर साहब दवा तो पीली नहीं थी, नीली थी। डॉक्टर बोला ध्यान से सुन मरीज बेवकूफ, क्या दवा को पी लिया था, क्या दवा को पी लिया था। मरीज बोला साहब दवा को पी लिया क्या होता, पी लिया तो मेरे को था। मरीज बोला डॉक्टर साहब दवा को पी लिया क्या होता, पी लिया तो मेरे को था, जॉन्डिस तो मेरे को था।